हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपके साथ सर के पाठक। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केयर एंड रीड। इस चैनल के माध्यम से 10वीं कक्षा के भौतिकी में आज हम आवर्धन सूत्र मैग्नीफिकेशन फार्मूला को सिद्ध करके दिखाते हैं। इसका एक क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा, गोलीय दर्पण में आवर्धन के लिए व्यंजक प्राप्त करें। सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बनाते हैं। आवर्धन का अर्थ क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। अर्थात m बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब के ऊंचाई को हम h डैश से व्यक्त करते हैं और वस्तु की ऊंचाई को h से व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले आकृति में देखल जाए। अवतल दर्पण बनाते हैं। अवतल दर्पण की ये मुख्य अक्ष है जिसका ध्रुव है P। यहाँ अगर हम फोकस ले लें तो इतना ही दूरी यहाँ ले लेंगे C। C और F के बीच एक बिंब स्थित है। एक वस्तु स्थित है और यहाँ से किरण दर्पण से यहाँ से किरण चलकर दर्पण से परावर्तित होकर, चूंकि ये किरण समांतर है तो समांतर किरण दर्पण से परावर्तन के बाद किससे गुजरता है? F से। मुख्य फोकस से। दूसरा किरण है ध्रुव से। ध्रुव से रिफ्लेक्ट होकर उतना ही कोण पर F से गुजरी हुई किरण को प्रतिच्छेद करता है।
जिस बिंदु पर दोनों किरणें कटती हैं वहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। अगर वस्तु का नाम ए बी है तो प्रतिबिंब का नाम ए डैश बी डैश होगा। तो सबसे पहले हम बताए हैं कि मैग्नीफिकेशन है क्या। मैग्नीफिकेशन है प्रतिबिंब के ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात। तो इसको हम लिखेंगे, मैग्नीफिकेशन का पहला लेटर एम से इसको व्यक्त किया जाता है। तो लिखेंगे एम इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। बिंब अर्थात वस्तु की ऊंचाई। बिंब की ऊंचाई को h डैश से व्यक्त किया जाता है और वस्तु की ऊंचाई को h से व्यक्त किया जाता है। तो इसका मतलब हुआ m इक्वल टू h डैश बाई h, ये फर्स्ट हो गया। अब देखिए आकृति में क्या दिया है। आकृति में ए बी वस्तु है, ए डैश बी डैश उसका प्रतिबिंब है, और इसके बाद ए बी वस्तु है, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है। पी बी डैश क्या है? पी बी वस्तु दूरी है, जिसे माइनस, अच्छा इसको बाद में व्यक्त करेंगे। पी बी डैश क्या है? प्रतिबिंब दूरी है। त्रिभुज ए बी सी ए पी बी और त्रिभुज ए पी बी, ये एक त्रिभुज हुआ। दूसरा त्रिभुज है ए डैश पी बी डैश, ए डैश पी बी डैश। समरूप है। कैसे समरूप है? ये 90 डिग्री का हुआ, चूंकि ये दोनों मुख्य अक्ष पर लंब है। ये कोण आई होता है, क्योंकि बता चुका हूँ पहले के वीडियो में कि ये जो है पीसी दर्पण के सतह पर लंब होती है। कैसे? क्योंकि किसी वृत्त के
स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या लंब होती है। अगर इस पर हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये पीसी क्या है, त्रिज्या है, तो ये इस पर लंब होती है। दूसरी बात कि जब ये लंब होती है तो इसको हम अभिलंब कहते हैं। और ये आपतित किरण यहाँ से जब परावर्तित होती है इस सतह पर तो इसको कहा जाता है अभिलंब, और आपतित किरण के बीच के कोण को इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी इसको हिंदी में कहेंगे आपतन कोण, और ये हो जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसे कहा जाता है हिंदी में परावर्तन कोण। तो हम जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के ये नियम है। पहला नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ ये कोण जो है, कोण ए बी पी बराबर कोण ए डैश बी डैश पी बराबर 90 डिग्री तथा कोण आई न कहकर इसको हम आई भी कह सकते हैं, कोण आई इक्वल टू कोण आर, या इसका नाम कोण ए पी बी इज इक्वल टू कोण ए डैश पी बी डैश, ये भी हो सकता है। जब ये दोनों बराबर है तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। तो जब दो कोण बराबर होता है तो इस त्रिभुज के गुण के कारण तीसरा कोण भी बराबर हो जाता है। इसलिए ए समरूपता से ये दोनों त्रिभुज समरूप है। जब समरूप होता है तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्या होता है, भुजाएं संगत भुजाएं अनुपातिक होती हैं, अर्थात ए डैश बी डैश बाई ए बी, इसको यहाँ भी लिख सकते हैं ए डैश बी डैश बाई ए बी इज इक्वल टू इसकी संगत भुजा भी ये हुआ पी बी डैश बाई पी बी। पहले ये बड़का त्रिभुज में चलते हैं और तब छोटा त्रिभुज में चलते हैं। तो पहले इसकी भुजा है तो फिर पहले ये होगा बड़ी त्रिभुज में, तब छोटी त्रिभुज में। अब देखिए ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है। कैसा है, वास्तविक एवं उल्टा है। तो चिन्ह परिपाटी से अब यहाँ हम लिखते हैं चिन्ह परिपाटी से चिन्ह परिपाटी क्या बताता है, इसके बारे में पहले के वीडियो देख लेना है, हम बता चुके हैं। चिन्ह परिपाटी का मतलब है, चिन्ह परिपाटी से हम समझा चुके हैं कि जब प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के विपरीत हो, उल्टा हो, तो उसको हम वास्तविक कहते हैं और उसका चिन्ह ऋणात्मक होती है। तो इसलिए यहाँ ए डैश बी डैश इज इक्वल टू कहेंगे माइनस एच डैश, और वस्तु की ऊंचाई क्या है ए बी, इसको कहेंगे, चूंकि वस्तु की ऊंचाई सदैव धनात्मक होती है,
क्योंकि वस्तु प्रायः मुख्य अक्ष के ऊपर होती है, तो इसलिए प्लस एच होगा। अब पीबी डैश का मतलब है ये ध्रुव से सभी दूरियों को मापी जाती है, तो ये किस दूरी को बताता है? प्रतिबिंब यहाँ है तो प्रतिबिंब के दूरी को, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रतिबिंब दूरी है। तो इसलिए चूंकि ये दर्पण के सामने है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? ऋणात्मक, या दर्पण के बाईं ओर कहा जा सकता है, या ये भी कहा जा सकता है कि आपतित किरण के विपरीत दिशा में है, तो इसको हम ऋणात्मक मानते हैं। तो यहाँ हम इसको कहेंगे क्या? -v, क्योंकि प्रतिबिंब को हम दर्शाते हैं v से। अब Pb का अर्थ क्या है? Pb का अर्थ है, ये भी जो है, वैसे तो वस्तु दूरी सदैव ऋणात्मक होती है, इसलिए -u हो गया। चलिए अब इस मान को, इसको अगर हम सेकंड कर दें तो सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर इन मानों को समीकरण सेकंड में रखने पर अब इसमें हम रखते हैं a' b' का मतलब होगा -h, AB का मतलब क्या है? देखिए यहाँ +h, PB' का मतलब क्या है? -v, PB का मतलब क्या है? -u। ठीक है। अब देखिए ये माइनस माइनस खत्म। अब इसका मतलब हो गया -h/h, सॉरी h'/h = v/u। अगर दोनों तरफ माइनस चिन्ह से हम मल्टीप्लिकेशन कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाए, ये माइनस इधर आ जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया -v/u। अब फर्स्ट इसको अगर हम कर दें थर्ड, तो 1 और 3 को देखिए, h'/h का मान m है और इधर h'/h का मान -v/u है। तो इसका मतलब हो गया 1 और 3 से m = -v/u, क्योंकि h'1 में h'/h का मान m है और 3 में h'/h का मान -v/u है, तो इसलिए m = -v/u हो गया। और यही आवर्धन सूत्र है, इसको मैंने साबित कर दिया है। दर्पण सूत्र को साबित कर चुका हूं। आवर्धन सूत्र को भी साबित कर दिया, बता दिया, समझा दिया। इसके बाद अब हम बताएंगे अगले टर्म में। इन सूत्रों पर आधारित जितने फिजिक्स के मैथ हैं उसको हम सॉल्व करा देंगे और समझ में आएगा, बहुत समझ में आएगा।
सिर्फ इसको अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है। दर्पण सूत्र और चिन्ह परिपाटी और आवर्धन सूत्र, यदि ये तीनों आप अच्छी तरह से समझ लिए होंगे तो आगे आपको इन सभी सूत्रों पर आधारित जितने मैथमेटिक्स होंगे, आंकिक प्रश्न होंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। तो आप सभी विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है कि इन वीडियो को, चाहे दर्पण सूत्र हो, चाहे चिन्ह परिपाटी के बारे में बताए हों, या अभी आवर्धन सूत्र बताए हैं, इन सभी को देखकर, एक बार ना हो 2 बार 3 बार देखकर समझने की प्रयास करें, समझें और लाभ उठाएं। और अंत में आप सभी से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सभी अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों में शेयर करें। धन्यवाद।